नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और एक और किसानों का धरना अभी सामने आपको देखने को मिलेगा। ये जिला मुख्यालय के सामने किसान बैठे हुए हैं और ये किसान फिलहाल बैठे हैं कि फसलें बर्बाद हो गई हैं। जो बारिश की वजह से जो पानी का जमावड़ा हुआ उसकी वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। और इसके अलावा जो 2 दिन की बेमौसमी बरसात हुई उसमें तैयार धान की फसल बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो ये कहा जा सकता है कि ज्वार, बाजरा, धान ये सभी फसलें खराब हो चुकी हैं और उसी खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर के ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और इनका ये कहना है कि स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए कि किसान को एक ही आस उम्मीद होती है कि जब उनकी फसल कट के और मंडी में जाएगी और जब उनके पास पैसा पहुँचेगा तो घर परिवार का भरण पोषण वो कर सकेंगे। तो उसी मांग को लेकर के ये लोग फिलहाल यहाँ पर नारेबाजी करने में जुटे हुए हैं। और इनका ये कहना है कि कई बार वो अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, नेताओं को ज्ञापन दे चुके हैं कि जो फसलें बर्बाद हुई हैं, खराब हुई हैं, उनकी स्पेशल गिरदावरी करा के और किसानों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन इनका ये कहना है कि अभी तक इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है कि खराब फसलों का मुआवजा मिल सके। तो ये कहा जा सकता है कि जो इनके मुआवजे की मांग है वो मुआवजे की मांग पूरी हो और उसी के लिए ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो एक बड़ी मांग इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बेमौसमी बरसात हुई है 2 दिन उससे भी फसलें खराब हुई। और इसके अलावा रोहतक जिले के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर पानी का अभी तक जमावड़ा है और वो पानी की निकासी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से गेहूं की फसल भी वो शायद ना बो पाए। तो अभी हम बात करेंगे जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, प्रीत सिंह जी। जिस तरीके से बारिश में गाँव में हमने देखा कि पानी काफ़ी खेतों में खड़ा हुआ है और धान की फसल तो अब ऐसा लग रहा है कि जो 2 दिन की ये बारिश हुई है उससे तैयार फसल खराब हो गई है। तो आप किस लिए यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए? हम इसलिए धरना दे के बैठे हैं। मैं प्रीत सिंह, किसान सभा का जिला अध्यक्ष। हमारा जो संयुक्त मोर्चा है जिला रोहतक का, वो इसलिए बैठा है कि इसकी स्पेशल गिरदावरी करवाई जा, उसका मुआवजा दिया जा, बाजरे की खरीद शुरू करी जा, धान की खरीद शुरू करी जा, और जो पैड़ी या जो फसल बर्बाद होगी इसकी पानी की निकासी जल्दी करके किसान के आगे गेहूं और सरसों की बिजाई करवाई जाए। हमारी मांग ये है। बिल्कुल नकारा प्रशासन। हमारी डीआरओ साहब के साथ 3 बार मीटिंग होली, डीसी साहब के साथ होली, एसडीएम के साथ होली, बिल्कुल लिपापोती कर रहे हैं। चिट्ठी ऊपर तार है स्पेशल गिरदावरी की 5 फसलों की, वह भी पूरी फसल नहीं है। किसी भी गांव में पटवारी अधिकारी कोई जाकर बिल्कुल किसानों से बात नहीं करता, ना खेती को देखता, अपने दफ्तरा में बैठे झूठी साची रिपोर्ट बना गई चंडीगढ़ भेजन लाग रहे हैं। हमें खतरा यो है कि बिल्कुल जो नष्ट होगी फसल, या जो 2 दिन की बारिश थी, धान की आज जो बाढ़ी, धान पका हुआ आज पानी में टिक रहा है, वो बर्बाद होने लग रहा है। वो खरीदा भी जाएगा, नहीं खरीदा जाएगा। जिसमें 3,000 रुपये लिया करता मजदूर कटाई के चढ़ाई के, वो 8 और 7,000 रुपये लेगा। किसान बिल्कुल चौपट कर दिया इस बारिश ने। और ऊपर से सरकार की जो हमार है वादा खिलाफी है, ये झूठे लारे लप्पे देकर किसानों को गरा खंदा दे। डीएपी की इतनी बुरी हालत हो रही है, 5 से 5 आदमियों की लाइन लगती है, सुबह लाइन में लग गए, शाम ने खाली हाथ अपने घर चले जाए। किसी भी चीज का प्रबंध नहीं है। बाजरा नहीं बिक रहा, धान नहीं बिक रहे। दुष्यंत चौटाला कहता था कि जिस दिन एमएसपी बंद हो जाएगी उस दिन मैं ठाका इस्तीफा दे दूंगा, एमएसपी शहर होगी और खरीदे जाएंगे। बिल्कुल गलत बात साबित होने लग रही है सारी की सारी। अब ये कहे बाजरे का हम तो भाव अंतर योजना के 600 रुपये डालेंगे, किसी का दाना ही नहीं खरीदेंगे। पोर्टल के ऊपर जिनके नाम थे बाजरा था उड़े ईख दिखा रखा है, ईख था उड़े धान दिखा रखा है। इनकी जो वादा खिलाफी है, जानबूझ के सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। इसलिए आज हम डी साहब के बारे में धरने पर बैठे। आई प्रशासन ने जगावना रहे। अगर आज इन बातचीत करके जो ठोस कार्रवाई नहीं करी तो हम अपने भाईचारे थे जो किसान संयुक्त मोर्चा है रोहतक का, उसे बातचीत करके कंटिन्यू पड़ाव डालेंगे, इनके बारे में बैठांगे। इतने जो है ना खरीद पूरी हो लेती, ना शुरू कर लेते, और इतने स्पेशल गिरदावरी करवा के इनका मुआवजा नहीं दिया जाता और पानी का पक्का जो है ना प्रबंध नहीं हो जाता।
सब आप बताओ कि फिलहाल खेतों के क्या हालात हैं, अगर हम बात करें तो क्योंकि आप लोग खेती करते हो, कलानौर क्षेत्र के रहने वाले हो, तो वहाँ पे खेतों के फिलहाल क्या हालात हैं? खेतों के हालात ये हैं, कल जो मौसम बदला हुआ था उसके कारण से जो पकी हुई फसल थी वो ज़मीन के साथ चिपट गई और नीचे पानी है, जो पानी में जो फसल टिकी हुई है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम गिरदावरी के ऊपर बैठे हुए हैं कि प्रशासन को चेताने के लिए कि जल्दी से जल्दी उनकी गिरदावरी करी जाए और किसान को उसका बेनिफिट दिया जाए। रणधीर जी, ये तो भगवान की मार है और ऐसे में प्रशासन ने, हालांकि सरकार ने गिरदावरी करने की बात भी की थी, फिर क्या दिक्कत आ रही है? जमीनी सतह पर कोई गिरदावरी नहीं है। और आपने बता दो, जो हमारी कपास की फसल तो थोड़ी बहुत बच रही थी, मौसम भी आज फवानी फल नहीं है, खराब होगी, धान बिल्कुल चिप गया। हमने स्पेशल गिरदावरी के लिए बोलिया, जब वहाँ हमारी कोई गिरदावरी नहीं हो रही, सिर्फ बात हो रही है, बाता में बैल आड़े हैं, अगली फसल की भी बिजाई मुश्किल होगी भी बेमौसमी बारिश से तो। और धान की फसल में इतना पानी खड़ा तगड़ी, और जो पानी के अंदर पक रही है धान उसके अंदर गिर गई, तो उसका जो गिरने का होया वो खराब होगी और नष्ट होगी फसल हमारी। बाजरे का हमारा बुरा हाल हो चुका है, सरकार ने मंडियों में कर दिया। दूसरा, फिर इनके जो गिरदावरी करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, सरकार बिल्कुल वादा खिलाफी करिए, सरकार का एक भी वायदा सच्चा नहीं है। बलारा साहब, क्या लगता है गेहूं की फसल अब की बार बू जाएगी? खेतों में हालात हैं ऐसे? मुश्किल है, क्योंकि पानी निकालने का कोई प्रबंध नहीं है, अभी तक तो लग नहीं रहा है और समय जो है जा रहा है। मैं इसके अलावा एक बात और इसमें जोड़ दूं इसी मुद्दे के अंदर, कि सरकार जो है किसी तरह की गिरदावरी नहीं करा रही। एक गिरदावरी अशिक्षा के अंदर होने की जरूरत है, एक गिरदावरी बीमार लोगों और भूखे लोगों की होने की जरूरत है, कौन कौन भूखा सो रहा है, एक गिरदावरी खराब सड़कों की, खराब संस्थानों की होने की जरूरत है। ये सरकार हर तरफ से आंख मीच के बैठी है, न इसको शिक्षा का, न इसको रोजगार का, न इसको भूखे लोगों का किसी का आकलन करने की जरूरत है, किसी के आंकड़े देने की जरूरत नहीं है। 2016 के बाद से आप सर्च करिए, आपको कहीं आंकड़ा नहीं मिलेगा। किसान की आय कितनी थी, कितनी बढ़ गई है, कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। बेरोजगारी के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, अशिक्षा के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, बीमार लोगों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अब ऐसी हालात हो गई है कि देश के अंदर एक अघोषित इमरजेंसी चल रही है, और ये जो ठीक समझ रहे हैं वो जनता के साथ कर रहे हैं। और जनता जो है, अब किसान का तो ईश्वर ने भी हाथ जो है छोड़ दिया है, तो जनता पता नहीं किस ताकत के हवाले है और क्या होना है। लेकिन आंदोलनरत जो किसान है वो अपने सारे पक्ष एक साथ लेके चल रहा है, वो किसानों के भी लेके चल रहा है, अन्य वर्गों के भी। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि अब इस देश में सरकार नहीं है और ऊपर ईश्वर भी आपके साथ नहीं, अपनी लड़ाई आपको अपनी ताकत से ही लड़नी पड़ेगी। साहब, क्या हालात हैं खेतों के फिलहाल? क्या आपको लगता है कि गेहूं की फसल आप बो पाओगे, या किस तरह के हालात हैं फिलहाल? देखिए, हालात तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले तो इस देश में प्रधानमंत्री है नहीं। उस मुद्दे को आप छोड़ के जो मुद्दा है खेतों के कैसे हालात है? क्या लगता है कि भाई गेहूं की फसल बू जाएगी? देखो, गेहूं की फसल नहीं बिजाई होगी, दाने ही निकलेंगे, इतना पानी खड़ा है। डीसी साहब के पास हमारे लिए 2 बार पंप सेट लग रहा है, लाइट नहीं छोड़ रहा। जो खेतों की लाइट होती है ना, सप्लाई की जो ट्यूबवेल लगी, वो 8 घंटे थी, उसमें से कटौती करके 5 घंटे कर गया। अब ये प्रकृति आपदा आएगी, मौसम की मार। जो खड़ी फसल दिन दान की वो पानी में बिछी पड़ी है, उसको कोई ना तो व्यापारी खरीदेगा, ना कोई सेलर खरीदेगा। किसान कटाई के लिए भी मजदूर ले जाएगा तो 8-10 हज़ार रुपये खर्चा उसके ऊपर है। न तो ये सरकार खाद दे रही, न फसल का पानी निकाल ली। ये सरकार अपना घर बना रही है। किसान जाओ देश का, ये देश है कृषि प्रधान देश, इसका कृषि मर जाएगा तो देश कहाँ बचेगा? ये बादल भी बेच दिए मोदी ने, देश तो बेचना बादल भी बेच दिए। कहाँ तक जाएगा किसान? अगर जब किसान मर गया तो देश मरेगा पहले, उसके बाद में देश मर जाएगा। किसान तो पहले मर लिया, मरिया बैठा है सब लोग। किसान ये मांग कर रहा है हमारा सही तरीके से तो गिरदावरी हो देश इस किसान की, और सही फसल का मुआवजा चाहिए। और सरकार MSP थी, MSP रो गई, MSP से कहाँ गई MSP? पूछे सरकार से। बाजरा रोड पे पड़ा है, 2250 रुपये MSP रेट है, 1000 में भी कौन खरीद रहा कोई उसको।
52 योजना कह रहे हैं 600 रुपये देंगे। अरे सरकार खरीदो तो हमें क्या जो है 2250 रेट दे दो। DAP है जो सरसों की बिजाई ऊपर तले नीचे करके कुछ बोवेंगे, वहाँ DAP नहीं दे रहे। आगे फिर यूरिया आ जाएगा, ये यूरिया भी नहीं देंगे। झूठी घोषणा तो कागज बोर्ड लगाते सड़क पूरे, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं कर रही है। DC है कक्षम करार बेच दिया हमने। अरे DC तेरे पास पावर है, डिस्ट्रिक्ट रोड कह रही है कि पावर है, तू डिस्ट्रिक्ट है, CM है यहाँ का, सारे पावर है। बिजली महकमा सुन लिया, पंपाला सुन लिया, DC सुन लिया, DC सुनेगा सारे सुनेंगे। हम किसके पास जावा? ऐसी निकम्मे झूठी सरकार हमने पहली बार देखी थी। सब कितना मुआवजा होना चाहिए एक किले का? 1 किलो जी कम से कम 50,000 रुपये में होना चाहिए, क्योंकि 40,000 रुपये तो किराया है किले का। जो किराए पे लेता है 40,000 रुपये देता है 1 साल के लिए। फसल होती है 2, लागत लगभग 20-22,000 रुपये आती है 1 एकड़ पे। तो 50,000 रुपये मुआवजा हर हालत में किसान को मिला, जब उसकी भरपाई का लवा लगेगा। इससे कम का कोई सवाल नहीं है। दूसरी फसल बूझेगी? दूसरी फसल जब बोएगी जी पानी निकल लेगा। अभी भी कोई गांव ऐसा खाली नहीं रहो तो जलेगा। 150 गांवों में अब जहाँ 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 400 एकड़ में पानी खड़िया है, जो निकल नहीं रहा। पंप तक निकलेगा, और रास्ता बनेगा, पंप तक निकलेगा। ड्रेन से निकलना पूरा हो लिया जो होना था। अब पंप लग गएंगे तो निकला नहीं तो रहेगा। यह स्थिति है। कहीं 1 फुट है, कहीं आधा फुट है, कहीं 1 बिलिया है। इस तरह पानी खड़िया है। जो अपना गाँव है वैसी करके उसमें पानी खड़िया 400 किला। ड्रेन 4 बार साफ करवा ली, सारे काम हो लिए, पानी नहीं निकलता इन पे। उड़े ट्रांसफार्मर लग रहा है, पंप नहीं, पंप आ गया तो मोटर नहीं। यह स्थिति में लगभग 1 महीने थे। और एक्शन, तीनों एक्शन, बिजली वाला भी, पानी वाला भी, मैकेनिकल भी, तीनों ही बिठा के मीटिंग करी हमने DRO के साथ। तीनों ना आप कर देंगे 5-7 दिन, प्रधान जी काट देंगे। वो 5-7 दिन का नहीं समझ हमारी इमारत की गई। यह स्थिति है सब, इसलिए धरना लाया हमने। जो या 2 दिन बरसात हुई, हाँ जी, उसमें धाना का कितना नुकसान? हाँ जी, देखो कहीं 10% है, कहीं गिर गया, अगर पानी नीचे खड़ा तो 20% भी हो जाए नुकसान। निश्चित तौर पर नुकसान इस किस्म का हो जाएगा, कहीं 100% भी हो जाएगा। क्योंकि अगर पानी खड़ा मान लिया 1 फुट उस खेत में और फसल गिर गई तो गल जाएंगे दाने, 100% भी होगा। ये नुकसान तो रोजे रोज होगा। इस तरह जब तक फसल ना निकलेगी तब तक बढ़ता रहेगा वो। तो ये किसानों का गुस्सा सरकार, जिला प्रशासन के लिए ये गुस्सा है। इनका ये कहना है कि भगवान ने भी इनका हाथ छोड़ दिया है, क्योंकि जिस तरह से बेमौसमी बरसात हुई, उस बरसात से धान की फसल जो बिल्कुल निकलने को तैयार थी, पककर तैयार हो रही थी, वो खराब हो चुकी है। इसके अलावा पहले से भी काफ़ी पानी भरा हुआ है, वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए परिवार को पालने पोसने की भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उम्मीद थी कि ये फसल मंडी में जाएगी और पैसा आने के बाद घर परिवार का पालन पोषण करेंगे। लेकिन इनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सरकार सुन नहीं रही है। इस फसल की स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए और लगभग 50,000 रुपये मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से ये मांग कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इन्होंने कह दिया कि अगर कोई फैसला नहीं होता मुआवजे को लेकर तो ये धरना आज जो सांकेतिक लगा है ये परमानेंट धरना होगा, और जब तक कोई फैसला नहीं होगा तब तक किसान नहीं उठेंगे। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV, रोहतक।